गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन HMV केमिस्ट्री क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है हमारा। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज इसमें हम लोग देखेंगे सम कॉमर्शियल सेल्स या बैटरीज के बारे में। कॉमर्शियल सेल या बैटरी क्या है? तो यह एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल एक सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, साथ ही साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यह ऊर्जा का स्रोत होता है। तो वैसा सेल जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल एक सीरीज में जुड़ा हुआ हो, जो ऊर्जा का स्रोत हो, सोर्स ऑफ एनर्जी हो, इस तरह का सेल कहलाता है बैटरीज या कॉमर्शियल सेल। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसे दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरी। तो बैटरी क्या है? एक सेंटेंस में याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ two or more galvanic cell connected in a series and used as energy source. Now we see some commercial cells or batteries. A battery consists of two or more galvanic cell connected in a series. बैटरी वह है जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज, एक सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, एंड यूज्ड, जिसका उपयोग करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ए यूजफुल बैटरी शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। उपयोगी बैटरी में ये निम्नलिखित आवश्यकता विशेषता होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट। यह हल्का होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, आकार में छोटा होना चाहिए, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। सेकेंड, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रेसिवली ड्यूरिंग इट्स यूज। जब इस बैटरी का उपयोग करेंगे इसके वोल्टेज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। थर्ड, इट शुड प्रोवाइड पावर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। लंबे समय तक यह एक निश्चित पावर सप्लाई करे, एंड इट शुड बी रिचार्जेबल, और यह रिचार्जेबल होना चाहिए। तो ये था कुछ उपयोगी पॉइंट्स यूजफुल बैटरी के लिए। Now types of commercial cell. There are mainly two types of commercial cell. Commercial cell दो तरह का। First, primary batteries या primary cell. Second, secondary batteries या secondary cells. First, primary batteries या primary cell क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वह है जिसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जाता है, जो रिचार्जेबल नहीं होता है, वह प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल वैसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, साथ ही साथ जो आसानी से रिचार्जेबल होगा वह कहलाएगा सेकेंडरी सेल। फर्स्ट, प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी। इन दीज सेल, इस सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोड रिएक्शन को, कैथोड और एनोड के रिएक्शन को रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता है बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के द्वारा
इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इन दीज सेल्स, इस तरह के सेल में रिएक्शंस अकर ओनली वंस, एक ही बार रिएक्शन होता है। एंड आफ्टर यूज दे बिकम डेड, उपयोग होने के बाद वह बैटरी समाप्त हो जाता है। देयरफॉर दे आर नॉट चार्जेबल, यह चार्जेबल नहीं होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल प्राइमरी सेल का, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल, दीज आर प्राइमरी सेल। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी सेल, इन दीज सेल, इस तरह के सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स, किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के द्वारा। देयरफॉर दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड, इस तरह के सेल को रिचार्ज किया जा सकता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर, एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, और बारंबार इसका उपयोग किया जा सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल, सेकेंडरी सेल को ही हम लोग स्टोरेज सेल भी कहते हैं। और इस सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम सेल। तो ये था दो तरह का सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ड्राई सेल, मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, लेड स्टोरेज सेल एंड निकेल कैडमियम सेल। अब पहले हम लोग देखें प्राइमरी सेल में सबसे पहले ड्राई सेल क्या है, फिर देखेंगे मरकरी सेल क्या है। प्राइमरी सेल में अधिक महत्वपूर्ण ड्राई सेल और सेकेंडरी सेल में अधिक महत्वपूर्ण लेड स्टोरेज सेल। तो वन बाय वन करके हम लोग प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखें यह ड्राई सेल क्या है। अभी अभी आपने पढ़ा प्राइमरी सेल में दो इंपॉर्टेंट सेल, ड्राई सेल और मरकरी सेल। तो पहले हम लोग देखें ड्राई सेल या लैक लेंथ सेल। लैक लेंथ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये दिया था, ड्राई सेल के बारे में बतलाया था। तो यह जो ड्राई सेल है इसे यहां समझें। यह ड्राई सेल एक जिंक कंटेनर का बना होता है जो जिंक एनोड का काम करता है, निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इस जिंक कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मॉइस्ट पेस्ट, नमीयुक्त पेस्ट इसमें भरा हुआ रहता है। इसके बीच में ग्रेफाइट रड, कार्बन रड, जो कैथोड का काम करता है। ग्रेफाइट रड के चारों ओर MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर रहता है। यह ग्रेफाइट रड कैथोड का काम करता है, पॉजिटिव टर्मिनल बनाता है। ऊपर में इसे बंद किया जाता है सील मेटल कैप के द्वारा। तो ये हुआ ड्राई सेल। अब देखिए यह ड्राई सेल किस तरह से फंक्शन करता है। ए सिंपल ड्राई सेल, कोई भी सामान्य ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक सिलेंडर, यह जिंक सिलेंडर का बना होता है। व्हिच एक्ट्स एज एनोड, जो यह एनोड का काम करता है। एंड इट इज फिल्ड विथ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इसके चारों ओर जिंक कंटेनर में भरा हुआ रहता है, नमीयुक्त पेस्ट रहता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। द कैथोड इज ए ग्रेफाइट रड कार्बन which is surrounded by a black paste of MnO2 and carbon powder। कैथोड का काम करता है
कैथोड का काम करता है यह ग्रेफाइट रड, कार्बन रड, जिसके चारों ओर ब्लैक पेस्ट MnO2 और कार्बन भरा हुआ रहता है। द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स आर, जब इस सेल का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तब यहां जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, सबसे पहले आपने देखा जिंक एनोड का काम किया, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है जिंक आयन में Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। एट कैथोड, कैथोड पर MnO2 अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है, 1 पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ MnOOH प्लस NH3। अब यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, जबकि यहां 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कैंसिल। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन Zn 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 2 MnO2, 2 NH4+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कैंसिल, Zn2+, 2 MnOOH प्लस 2 NH3। तो यहां पर इन द कैथोड रिएक्शन में Mn इज reduced फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस्ड हो जाता है। अमोनिया इज नॉट लिबरेटेड एज ए गैस, यहां जो अमोनिया का निष्कासन होता है वह गैस के रूप में नहीं, बल्कि इट कंबाइंस, यह संयोग कर लेता है विथ सम ऑफ द जिंक आयन। अमोनिया जिंक आयन से रिएक्ट करके प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड, जो अमोनिया यहां पर एनोड कैथोड पर उत्पन्न हुआ, यह अमोनिया रिएक्ट कर लेता है। जब एनोड पर उत्पन्न होता है जिंक आयन से अमोनिया रिएक्ट कर लेता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन ZnNH3 ये कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करता है। दिस ड्राई सेल does not have long life because NH4Cl being acidic corrodes the zinc container even when not in use। यह जो ड्राई सेल है अधिक लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होने के कारण कोरोड्स द जिंक कंटेनर को धीरे धीरे नष्ट करता है, क्षय करता है। इवन व्हेन नॉट इन यूज, जब आप इसका यूज नहीं भी करेंगे, लंबे समय तक छोड़ देने पर यह धीरे धीरे जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है। इट गिव्स ए वोल्टेज ऑफ 1.25 to 1.5 वोल्ट। इस ड्राई सेल का जो वोल्टेज है 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट। इट इज यूज्ड इन टॉर्च, ड्राई सेल का उपयोग करते हैं टॉर्चेज में, टॉयज में, खिलौनों में, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर्स, टेप रिकॉर्डर्स एंड मेनी अदर डिवाइस, अनेक प्रकार के डिवाइस में इस ड्राई सेल का यूज किया जाता है। तो ये था फर्स्ट ड्राई सेल। अब सेकेंड हम लोग इसी में देखें मरकरी सेल। दो तरह का आपने पढ़ा, प्राइमरी सेल, एक ड्राई सेल, सेकेंड मरकरी सेल। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मरकरी सेल। प्राइमरी सेल दो तरह का, एक एग्जाम्पल आपने अभी देखा ड्राई सेल। सेकेंड हम लोग देखें मरकरी सेल। मरकरी सेल, इन मरकरी सेल द एनोड इज जिंक मरकरी अमलगम।
मरकरी सेल में एनोड के रूप में यूज किया जाता है जिंक मरकरी अमलगम का, और कैथोड के रूप में ए पेस्ट ऑफ मरकरी 2 ऑक्साइड, मरकरी 2 ऑक्साइड और कार्बन दोनों का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वह मॉइस्ट पेस्ट होता है KOH एंड ZNO, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का नमयुक्त पेस्ट लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। द सेल प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इस सेल का जब हम लोग यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो इस तरह का रिएक्शन होता है एनोड और कैथोड का, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। एट एनोड, एनोड पर जिंक मरकरी अमलगम, जिंक अमलगम रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिल आयन से और यह प्रोड्यूस करता है ZNO जिंक ऑक्साइड H2O एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO कंबाइन किया वाटर से, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यह मरकरी और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए, नेट रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 2OH माइनस, 2OH माइनस, H2O, H2O। अब देखिए क्या बच गया, जिंक अमलगम प्लस HgO, प्रोडक्ट में ZNO और मरकरी। तो यह नेट रिएक्शन में यह स्पष्ट है कि यहां पर कोई आयन का यूज नहीं किया गया है। इस नेट रिएक्शन में कोई आयनिक स्पेसीज नहीं है जिसके कारण कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन हो। इससे पहले ड्राई सेल में आपने देखा था वहां आयनिक स्पेसीज था, जबकि यहां पर कोई आयनिक स्पेसीज नहीं है जिसके कारण इसके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसीलिए यह मरकरी से एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है थ्रू आउट इट्स होल लाइफ। एज द ओवरऑल सेल रिएक्शन, नेट रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, इसमें कोई आयन शामिल नहीं है। इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज, जिसके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन हो। देयरफॉर इट हैज द एडवांटेज दैट, इसीलिए इसकी विशेषता है, इट्स पोटेंशियल रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक यह सेल वर्क करता है इसका कांस्टेंट पोटेंशियल रहता है, चूंकि इसमें कोई आयनिक स्पेसीज नहीं होता है। इट गिव्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। मरकरी सेल जो पोटेंशियल देता है लगभग 1.35 वोल्ट। दिस इज इट्स स्पेशल फीचर, यह इसकी विशेषता है, खास विशेषता है। व्हाइल द पोटेंशियल ऑफ ऑर्डिनरी ड्राई सेल, सामान्य ड्राई सेल का पोटेंशियल डिक्रीजेस स्लोली, धीरे धीरे डिक्रीज होता है एज इट इज यूज्ड। जब ड्राई सेल का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे उस सामान्य ड्राई सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होता है, क्योंकि ड्राई सेल में आयनिक स्पेसीज इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है स्मॉल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के रूप में, जैसे घड़ी में, वॉचेस, कैमरा एटसेट्रा, इन सबों में मरकरी सेल का उपयोग करते हैं।
तो ये था दो तरह का प्राइमरी सेल, एक आपने पढ़ा ड्राई सेल, सेकेंड मरकरी सेल। कल हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल में देखेंगे खास करके लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल के बारे में। तब तक इसको रिवीजन करिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट।